जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली अर्धचालक के बारे में। सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो देखिए, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें चालक और अचालक लगभग कह सकते हैं दोनों का गुण होता है। ना तो पूरी तरह से वो चालक होता है और ना पूरी तरह से वो अचालक होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अर्धचालक वह पदार्थ होता है जिसमें चालक और अचालक इनके बीच का नेचर उसके अंदर होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अर्धचालक। अब देखिए, अर्धचालक में बेसिकली वैसे जो चर्चित अर्धचालक हैं वो सबसे अच्छे हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो जर्मेनियम सिलिकॉन ये दो सबसे ज़्यादा चर्चित अर्धचालक हैं, और आपको पता होना चाहिए इन्हीं अर्धचालकों से ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को बनाया जाता है। तो सबसे जो चर्चित है वो है सिलिकॉन, क्योंकि अगर जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो जो सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है वो सिलिकॉन अर्धचालक होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अभी हमने बताया आपको अर्धचालक क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो अर्धचालक होते हैं ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध अर्धचालक और एक होता है अशुद्ध अर्धचालक। देखिए, शुद्ध अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिसमें किसी अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं मिलाई गई होती हैं। कहने का मतलब, अगर कोई पदार्थ है, जैसे सपोज दैट कोई पदार्थ बना है सिलिकॉन का, तो सिर्फ उसमें सिलिकॉन ही हो और कोई दूसरा मटेरियल उसमें ना मिलाया गया हो। तो अगर सिर्फ प्योर वे सिलिकॉन का ही बना है तो उसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक। अगर हम बात करते हैं कि अब नेक्स्ट आता है अशुद्ध। देखिए, अशुद्ध में क्या होता है? अशुद्ध अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिसमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाई गई होती हैं। जैसे कहने का मतलब कि सिलिकॉन में कुछ और दूसरा एक्स्ट्रा मटेरियल मिला दिया गया हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अशुद्ध अर्धचालक। और इसमें देखिए, जो अशुद्ध अर्धचालक होते हैं इसमें जो अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, अर्थात कोई दूसरा नया पदार्थ जो मिलाया जाता है, उस घटना को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग का मतलब होता है कि देखिए, डोपिंग करने का कारण क्या है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो अर्धचालक होता है अ, इसके पास चालक और अचालक के बीच का गुण होता है। तो हम ये चाहते हैं कि अर्धचालक में मतलब चालक जैसा गुण आ जाए। अर्थात कहने का मतलब, जिस तरह चालक आसानी से अपने अंदर करंट को फ्लो करवाता है, ठीक उसी तरह अर्धचालक भी अपने अंदर से क्या करे, करंट को फ्लो करवाए। तो अगर वो अर्धचालक शुद्ध रहेगा तो वो तो अपने अंदर से पूरी तरह से करंट नहीं फ्लो करवा पाएगा। हम चाहते हैं कि वो अच्छी तरह से करंट फ्लो करवाए, तो इसलिए हम लोग करते उसमें क्या करते हैं, अर्धचालक में कुछ अशुद्धियाँ मिला देते हैं, अर्थात उसमें डोपिंग कर, जैसे आप लोग देखा करें कि जब ओलंपिक गेम होता है तो उसमें लोग डोपिंग करवा लेते हैं। तो डोपिंग करवाने से क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए इसको कानूनी अपराध माना गया है, डोपिंग नहीं करवाना चाहिए। डोपिंग में क्या होता है, उसमें कुछ कहने का मतलब लाभदायक दवाइयों को सेवन करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और वो उस जिस गेम में वो रहते हैं उसको जीत जाते हैं। तो इस डोपिंग उसी को हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि जो अर्धचालक है, अगर इसमें हम लोग डोपिंग कर देंगे, अर्थात कुछ अशुद्धियाँ मिला देंगे, तो इसके अंदर की जो एनर्जी है, जो कार्य करने की जो क्षमता है, वो थोड़ा सा बढ़ जाती है। ठीक है, तो अशुद्ध अर्धचालक में यही हमको समझना था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अर्धचालक में दो टाइप के होते हैं, एक शुद्ध एक अशुद्ध। तो शुद्ध में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं रहती है, और अशुद्ध में क्या रहता है कि कुछ एक्स्ट्रा में चीज़ों को हम मिला देते हैं। अब आइए समझते हैं। देखिए, इसमें कंडीशन है, जो अर्धचालक इसमें जो अशुद्धियाँ मिलाई जाएगी उसमें कुछ कंडीशन है। तो उसमें हम सिर्फ त्रिसंयोजी और पंच संयोजी अशुद्धि ही मिला सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब, हम अर्धचालक में उसी पदार्थ को मिलाएंगे जिसके बाहरी कक्षा में या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 5 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर उसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम लोग नहीं मिला सकते। तो एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है एल्यूमिनियम और फास्फोरस। देखिए, एल्यूमिनियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूँ तो इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। और सिलिकॉन के बाद आता है नेक्स्ट फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है और इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिलिकॉन में हम लोग या तो एल्यूमिनियम या फिर फास्फोरस, ऐसे और भी पदार्थ, ऐसे और भी तत्व हैं जिनके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग इसके देखिए, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग अर्धचालक में हम कह सकते हैं त्रिसंयोजी या फिर पंच संयोजी अशुद्धि मिलाएंगे। तो अशुद्धियाँ मिलाने को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे त्रिसंयोजी और पंच संयोजी अशुद्धियों मिलाने से जो अर्धचालक अशुद्ध अर्धचालक होता है, ये बेसिकली दो टाइप का बन जाता है।
एक होता है पी टाइप अर्धचालक और एक होता है एन टाइप अर्धचालक। यहाँ पे पी टाइप का मतलब होता है पॉजिटिव या आप कह सकते हो प्रोटॉन, और यहाँ पे एन टाइप का मतलब होता है नेगेटिव या फिर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो अर्धचालक अशुद्ध अर्धचालक होते हैं, इस पी टाइप में क्या होता है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या थोड़ा अधिक होती है, ठीक है। और एन टाइप में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। तो हमको ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी अर्थात धारा, विद्युत धारा के प्रवाह में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही सहायक होते हैं। इन्हीं की वजह से धातुओं में धारा का प्रवाह होता है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए सपोज दैट सिलिकॉन है, ठीक है, और हमको पता है सिलिकॉन एक अर्धचालक है, तो इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम क्या करें, सिलिकॉन में एक त्रिसंयोजी शुद्धि मिला रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पे जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को हम लोग होल से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी होल्स को हम लोग हिंदी में कोटर की संज्ञा देते हैं, और वही कोटर हमारा प्रोटॉन कहलाता है। तो मान लेता हूँ सपोज दैट एल्यूमिनियम हमने क्या किया, सिलिकॉन में इंजेक्ट करा दिया था, तो उसमें मिला दिया। और आपको पता होना चाहिए कि जो सिलिकॉन एल्यूमिनियम होता है उसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब क्या कि ये जो एल्यूमिनियम हमने कहाँ मिलाया है, तो हमने सिलिकॉन में मिला दिया है, ठीक है, सिलिकॉन में मिला दिया है। अब हमको ये पता है कि जो सिलिकॉन होता है इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह हम सब में क्या करेंगे, बना देंगे। तो इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए होता क्या है, जैसे सिलिकॉन में हम लोग एल्यूमिनियम मिलाते हैं, तो एल्यूमिनियम को जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, बंध बना लेता है, अर्थात कनेक्ट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि एल्यूमिनियम के बाहरी कक्षा में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ कम मतलब साझा कर ली। लेकिन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ इस सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे साझा नहीं कर पाया, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो साझा कहाँ से करेगा। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक खाली स्थान छूट गया, इस वजह से साझा नहीं कर पाया। तो खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं होल्स, या फिर कह सकते हैं प्रोटॉन। तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी अर्धचालक में अगर हम त्रिसंयोजी शुद्धि मिलाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जगह क्या होता है, स्थान खाली हो जाता है, अर्थात होल्स होता है, और हम लोग इसी होल्स का नाम प्रोटॉन रखते हैं। और प्रोटॉन बोलो या फिर कह सकते हैं, हमको पता है कि जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव नेचर रखता है। तो हम ये यहाँ पे एक निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि अगर अगर किसी अर्धचालक में अगर हम त्रिसंयोजी शुद्धि मिला देंगे, तो उसमें क्या होता है, होलों की संख्या अधिक हो जाती है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी। तो P फॉर प्रोटॉन और P फॉर पॉजिटिव होता है। तो इस तरह हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो नया अर्धचालक बना है वो बना है P टाइप अर्धचालक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों P टाइप अर्धचालक क्या है समझ में आया होगा। P टाइप अर्धचालक त्रिसंयोजी शुद्धि मिलाने से बनता है। अब हम लोग बात करते हैं एन टाइप अर्धचालक। देखिए इसमें क्या करेंगे, अब हम सिलिकॉन में ही पंचसंयोजी शुद्धि मिलाएंगे, अर्थात फास्फोरस। आपको पता होना चाहिए फास्फोरस के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मैंने एक्स्ट्रा बना दिया, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको मैंने मिलाया कहाँ पे, तो मैंने मिलाया है सिलिकॉन में, इसको मैंने सिलिकॉन में मिलाया है। अब ध्यान से देखिए, तो सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया है। अब हुआ क्या कि देखिए इसका ये फास्फोरस का ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करेगा, और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करेगा, और इसका इसके साथ साझा करेगा, इसके साथ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा में बच गया। तो यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाद में अधिक हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर रखता है, इसलिए यहाँ पे जो अर्धचालक बना वो हमारा बना है एन टाइप अर्धचालक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पे हमने बात किया अर्धचालक क्या होता है, और अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। जैसे शुद्ध है तो शुद्ध पूरी तरह शुद्ध रहेगा, अशुद्ध में क्या होता है, कुछ उसमें नया पदार्थ मिला देते हैं, जिसको हम लोग इसी घटना को हम लोग डोपिंग बोलते हैं। और अशुद्ध अर्धचालक बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। तो इसका नाम पी टाइप क्यों पड़ा, इसका कारण मैंने यहाँ पे बताया, और एन टाइप क्यों पड़ा, इसका कारण मैंने यहाँ पे बताया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह दोस्तों हम लोग मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।